विशाल संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा शक्तिश्वर महादेव मंदिर सेक्टर 124 मानसरोवर में चल रही भागवत कथा के प्रथम दिवस कलश यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। क्षेत्र की सैकड़ों स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में भाग लिया। व्यवस्थापक पंडित रवि शंकर पाठक ने बताया कि 101 महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लेते हुए मंगल गीत गाए, जिसमें नगर के गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रथम दिवस की कथा में महाराज श्री पंडित सुमित जी भारद्वाज ने भागवत के महात्म्य की विस्तृत जानकारी दी। महाराज श्री पंडित सुमित जी भारद्वाज ने भक्तजनों को बताया, भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। भगवान की विभिन्न कथाओं का सार श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है। इसके श्रवण से परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और कलयुग में आज भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है। सत्संग व कथा के माध्यम से मनुष्य भगवान की शरण में पहुंचता है, वरना वह इस संसार में आकर मोहमाया के चक्कर में पड़ जाता है। इसीलिए मनुष्य को समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। बच्चों को संस्कारवान बनाकर सत्संग कथा के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी को गोपी का रूप धारण करना पड़ा। आज हमारे यहाँ भागवत रूपी रास चलता है, परंतु मनुष्य दर्शन करने को नहीं आते। वास्तव में भगवान की कथा के दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होते। कलियुग में भागवत साक्षात श्री हरि का रूप है। पावन हृदय से इसका स्मरण मात्र करने पर करोड़ों पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा को सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और दुर्लभ मानव प्राणी को ही इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। समाज सेवी गोपाल पांडे जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा मंगलवार 29 नवंबर से चालू होकर मंगलवार 6 दिसंबर 2022 तक चलेगी। भक्तों को संगीतमय श्रीमद् भागवत रस वर्षन करने के लिए सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कथावाचक बाल व्यास पंडित सुमित जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन धाम से भक्तों के आने पर आए हुए हैं।